माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका गृह जिला नालंदा में उन्हीं का समाज है जो कुर्मी समाज से आते हैं। तो अनुसूचित जाति पर तो भाई लगातार हो ही रहा है सूचना, जो मीडिया महोदय आप देख ही रहे हैं, सगरों आप जा रहे हैं तो अनुसूचित जाति पर, लेकिन कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि कम से कम अपना समाज का है, उनको कम से कम तो न्याय दिवाइए। बता रहे पीड़िता के बयान से यह स्पष्ट होता है कि इनको साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन जो भी FIR में नेहा कुमारी जो SI हैं वो साफा बताया है कि बलात्कार का प्रयास किया गया। तो अब एक चीज़ इसमें स्पष्ट हो रहा है कि आप जो पीड़िता है उनका बयान लीजिएगा कि खुद वो अपने बयान देंगे। दुष्कर्म हुआ है, आप साफे पूछ रहे हैं, जो पूछताछ करना है वो हकीकत छुप नहीं सकता है। तो इसमें है जो पुलिस भी SI SHO भी इसमें लापरवाही कर रहे हैं। तो लापरवाही कर रहे हैं, तब बलात्कार का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है लड़ाई झगड़ा वाला कि आप उसको रफा दफा कर लीजिएगा। बलात्कार का मामला है, नहीं मेडिकल जांच कराया गया, मेडिकल जांच नहीं कराया गया। 164 का बयान जो होता था पहले 164 का होता था, लेकिन अब BNS 183 होता है। तब बयान क्या कराया गया है, इस बयान में भी होता है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। तो हम कह देना चाहते हैं कि SHO हैं SI हैं, सही से इसका जांच कीजिए, सही से गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लेके कीजिए। अगर इसमें अलग लापरवाही कीजिएगा तो आप भी फंसिएगा, SHO भी फंसेंगे, और आपको कोई बचाएंगे नहीं, ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री। आपको गरीब परिवार पर सही से लड़ने वाला नहीं मिल रहा है। अगर जिस दिन अगर वो अपना हक और अधिकार जान गया ना तो बुखार भाग जाएगा, आपको गर्मी जो है ना गर्मी उतर जाएगा। जो गोल्डन दास जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिलहाल एक मामले में यानी न्याय के ही मामले में वो फिलहाल जेल में बंद है। उनके एक छोटे भाई हैं विकास दास जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। विकास दास जी, ये नूरसराय थाना है, नालंदा जिला में पड़ता है, गंभीर मामला हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो आरोपी है उसका अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है। जी, हमको व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हमको बताया गया परसों कि ऐसा मामला हो गया है। तो इस पे हम उनको बताएं कि ठीक है, हम 2 दिन में उस घटना पर और थाना अध्यक्ष से हम खुद मिलेंगे, SP से मिलके हम इस चीज़ में बातचीत करेंगे कि क्या है मामला। तो उतना नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका गृह जिला नालंदा में उन्हीं का समाज है जो कुर्मी समाज से आते हैं। तो अनुसूचित जाति पर तो भाई लगातार हो ही रहा है सूचना, जो मीडिया महोदय आप देख ही रहे हैं, सगरों आप जा रहे हैं तो अनुसूचित जाति पर, लेकिन कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि कम से कम अपना समाज का है, उनको कम से कम तो न्याय दिवाइए। बता रहे पीड़िता के बयान से यह स्पष्ट होता है कि इनको साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन जो भी FIR में नेहा कुमारी जो SI हैं वो साफा बताया है कि बलात्कार का प्रयास किया गया। तो अब एक चीज़ इसमें स्पष्ट हो रहा है कि आप जो पीड़िता है उनका बयान लीजिएगा कि खुद वो अपने बयान देंगे। मामला तो इसमें स्पष्ट है, इस बता रहे हैं पीड़िता कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे साथ घटना हुआ, लेकिन नेहा कुमारी है वो बता रही है कि इसमें बलात्कार का प्रयास किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें तो कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। आप साफे पूछ रहे हैं, जो पूछताछ करना है वो हकीकत छुप नहीं सकता है। तो इसमें है जो पुलिस भी SI SHO भी इसमें लापरवाही कर रहे हैं। तो लापरवाही कर रहे हैं, तब बलात्कार का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है लड़ाई झगड़ा वाला कि आप उसको रफा दफा कर लीजिएगा। बलात्कार का मामला है, नहीं मेडिकल जांच कराया गया, मेडिकल जांच नहीं कराया गया। 164 का बयान जो होता था पहले 164 का होता था, लेकिन अब BNS 183 होता है। तब बयान क्या कराया गया है, इस बयान में भी होता है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। तो हम कह देना चाहते हैं कि SHO हैं SI हैं, सही से इसका जांच कीजिए, सही से गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लेके कीजिए। अगर इसमें अलग लापरवाही कीजिएगा तो आप भी फंसिएगा, SHO भी फंसेंगे, और आपको कोई बचाएंगे नहीं, ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री, चाहे तो कोई भी हो, फंसेंगे तो नहीं बचाएंगे। अब पूछिए कि कैसे। लेकिन महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, ऊपर से इनको धमकी भी मिल रहा है, कह रहे हैं कि आप FIR तुम मत करो। गाँव वाला तो धमकी दे ही रहा है, हमारे सासू जी धमकी दे रहा है। अब सासू जी हाँ, कहा है कि एक तब हाथ हमरा पर उठा दिए हैं मारेला। अच्छा, जैसे इनको धमकी पर धमकी दिया जा रहा है कि केस को वापस लीजिए। पीड़िता परिवार को कहना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, मेरे साथ अपराध हुआ है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। मेरे भी कहना है कि अन्याय हुआ है, इनको मिलना चाहिए। जो भी है अपराध किया है उसको सजा मिलना चाहिए। जो पीड़ित महिला है, आप इसको कैसे न्याय दिलवाइएगा? न्याय दिलाएंगे, हम तो बोल रहे हैं ना कि अगर उसमें नहीं अगर होता है तो हम इसमें हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे, सभी को पार्टी बनाएंगे। SHO SI DSP SP SSP IG DIG DGP ADG DM टोटल के पहले लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से देंगे,
मिलकर देंगे, ट्विटर के माध्यम से देंगे, ईमेल के माध्यम से सभी को भेजकर और उसका शॉर्ट स्क्रीन लगाकर हम हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। कानून बहुत लंबा है लेकिन लड़ना नहीं चाहते, हम लोग गरीब परिवार हैं, नरभसा के दमस के वो हार मान जाते हैं। ये प्रोसेस है कि पूरा के कोर्ट में जाना पड़ जाएगा, हाई कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ जाएगा। जब पीड़िता का वहाँ बयान लिया जाएगा तो उनका नौकरी भी आ जाएगा ना, जब उनका नौकरी ताक पर आएगा तो उनको समझ में आएगा। इसीलिए हम कहते हैं पुलिस प्रशासन को भी हो वर्दी, आप सत्यमेव जयते का वर्दी पहनते हैं तो गरीब परिवार को न्याय दिलाइए। ये नहीं कि आप पैसा लेके केस को रफा दफा करने के लिए। हम पीड़िता परिवार को यही भरोसा दिला सकते हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, आपको न्याय मिलेगा। जब आप पीछे हटिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। मैं यही भरोसा बिहार के नीतीश कुमार तो कहते हैं क्या कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उनके गृह जिला में ऐसा गंभीर मामला हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अब मतलब कि मानसिक जो होता है ना, उनका दयनीय स्थिति खराब हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात दयनीय स्थिति खराब हो गया। अब वो मुख्यमंत्री लायक है नहीं। अब उनका उम्र तो देख रहे हैं, अब वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री अलग बनेगा, उनका सोच क्या होगा वो अपने स्तर से। इनका समझ ही में ना आ रहा कि अत्याचार क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए बिहार में, क्या नहीं होना चाहिए। इतना डेली के डेली मामला जो हो रहा है, अनुसूचित जाति पर लगातार घटना हो रहा है। मीडिया जी आप खुद जान रहे हैं, डेली आप दिखा रहे हैं, इसीलिए आपको भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जाकर गुरुओं का जो आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देना चाहते हैं। इसी वजह से जो गोल्डन दास से अत्याचार और अन्याय के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते थे, उनका भी जेल में देखिए डाल दिया गया। तो अगर सरकार चाहती है कि कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उसे जेल डाल दे, तो जेल से कुछ नहीं। अगर लड़ेंगे तब वही मरेंगे, नहीं लड़ेंगे तब वही मरेंगे। गरीब परिवार क्या है, गरीब परिवार तो यही ना कि आज कमाएगा कल खाएंगे, लेकिन हम सत्य के लिए लड़े हैं, सत्य के लिए लड़ाई जारी रहेगा। अगर पीड़ित परिवार को नहीं न्याय मिला तो हम जो बात बताएं कि रिट याचिका दायर करेंगे हाई कोर्ट में। पीड़ित परिवार को हम कह दिए कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए, हम आपको साथ हैं, नहीं तो हम हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। जिसका है अभी थाना में जाएंगे, थाना में हिसाब लेंगे कि इसमें क्या हुआ। पीड़िता बलात्कार के मामले में पीड़िता को जो है जो भी प्रोसेस हुआ, अनुसंधान हुआ है, पीड़िता का बताने का अधिकार है, लेकिन ये सोचो नेहा कुमारी द्वारा नहीं बताया गया है, इनको थाना में से भगा दिया जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि अपना जो अपराधी है पैसा से मोटा रकम लेकर केस को रफा दफा और इनको डरा धमका कर केस को कंप्रोमाइज़ करवाना चाहता है। आई पीड़िता परिवार है जो केस को कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहती है, इनको जान मारने की धमकी दिया जा रहा है। तो हम यही कहते हैं कि सुरक्षित उसको गिरफ्तार करके जेल भेजिए, जेल भेज के न्याय मिलना चाहिए, मेरा यही मांग है। लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री है उन्हीं की जाति की महिला है, न्याय मिलेगा लगता है आपको? हम तो मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका समाज है, कम से कम न्यूज़ के माध्यम से देखिए तो कम से कम पीड़िता परिवार है। अनुसूचित जाति पर तो लगता है अत्याचार करवा ही रहे हैं, अलग बात है, लेकिन कम से कम अपना समाज को तो न्याय दिलवा दीजिए। अब पुलिस प्रशासन जो भी है, अरे माननीय सर संविधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कितना आप संघर्ष करते हैं तब जाके दरोगा, ISP, DSP, SHO ये सब बनते हैं, पुलिस दरोगा। अभी जाके मलाई चाप रहे हैं। आपको गरीब परिवार पर सही से लड़ने वाला नहीं मिल रहा है। अगर जिस दिन अगर वो अपना हक और अधिकार जान गया ना तो बुखार भाग जाएगा, आपको गर्मी जो है ना गर्मी उतर जाएगा, लेकिन लड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारा आप जाएंगे 2-4 खेवा 5 खेवा जाएंगे, थक के बैठ जाएंगे। ये हमको पता है, हम वो बिहार में घूमते हैं, हमको पता है कि क्या होता है। जिस दिन अगर सही से लड़ना चाहेंगे ना, अगर रिट दायर कर देंगे ना तो बुखार आ जाएगा, सभी को कोर्ट में बुलाहटा हो जाएगा। अगर महिला को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर गोल्डन दास की टीम और आप क्या कीजिएगा? ये लिखा हुआ है आवेदन में, SP ऑफिस घेराव करेंगे, थाना को नहीं। जहाँ जख्म है हम यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि जहाँ जख्म होगा वहीं इलाज होगा। चलिए, बिहार के नालंदा जिला के नूरसराय थाना गांव में है, जिस तरह से एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, तमाम हमने मुद्दे पे बात किया। गोल्डन दास की टीम से उनके छोटे भाई हैं विकास दास जी ने अपनी बात रखी। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।